रात को जब मैं डिनर की तैयारी कर रही थी तो मुझे कुछ सब्जी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि दम आलू की रेसिपी बनाई जाए, जिससे कि मेरी डिनर की तैयारी भी हो जाए और आपके साथ ये रेसिपी शेयर हो जाए। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, सिंपल सी रेसिपी है बट बहुत ही ये टेस्टी है। बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत ही ये टेस्टी लगेगी। तो चलिए, बिना देरी करते हुए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आलू ले लिया है। इसके छिलके हमने हटा करके इसे हमने अच्छे से धो करके ले लिया है। अभी मार्केट में ना नई आलू मिलनी शुरू हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे ना, फॉक की हेल्प से ना आलू के बीच में इस तरीके से छेद कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से करने से क्या होगा ना कि जब हम आलू को फ्राई करेंगे ना, तो इसके अंदर ना नमक और मसाले जो है ना अच्छी तरीके से अंदर तक जाएगी। और ये आप देख सकते हैं, सारे आलू में हमने छेद कर दिया है। ये देखिए, अब इसे साइड करते हैं, कुछ मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मिक्सी के जार में तो मीडियम साइज में टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 3 से 4 हरी मिर्च, एक यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। कश्मीरी लाल मिर्च को हमने भिगो करके ले लिया है। 8 से 10 काजू लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे ना, बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका बना करके तैयार करेंगे। और ये लीजिए, मसालों को ना हमने बिल्कुल ही फाइन पीस करके तैयार कर लिया है। इसे अब साइड करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने पैन में 1/4 कप इसमें सरसों का तेल ऐड किया है। साथ में हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। अब हमने जो आलू को रखा हुआ था ना छेद करके, उसे हम इस टाइम पे ऐड करेंगे और चलाते हुए इसे हम मिक्स करेंगे। साथ में हाफ टी स्पून नमक हम इसमें ऐड करेंगे। इसे भी अच्छी तरीके से आलू में मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसे कवर करेंगे 2 से 3 मिनट। बीच-बीच में आपको इसे चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया, वापस से हम इसे एक बार फिर से चला लेंगे। उसके बाद हम इसे फिर से कवर करेंगे। इसे अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। उलटते-पलटते आपको आलू को अच्छी तरीके से फ्राई करके निकाल लेना है। और ये देखिए, आलू जो है ना अच्छी तरीके से पक चुकी है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, सारे आलू को निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसे आप साइड करते हैं, कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जीरा, 1 तेजपत्ता, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, सारी चीज़ों को तेल में डाल देंगे। साथ में यहाँ पे एक मीडियम साइज में बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड करेंगे। चलाते हुए इसे भी हम अच्छी तरीके से तेल में भून लेंगे। साथ में अब हमने जो मसाले पीस के रखा हुआ था ना, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, काजू का सारे पेस्ट को हम इसमें ऐड करेंगे। इसे भी चलाते हुए 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरीके से भूनते जाएंगे। अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सारे मसालों को ना अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट भुनेंगे। उसके बाद जार में थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें हम ऐड करेंगे और मसालों के साथ मिक्स करते हुए इसे हम कवर करेंगे जब तक कि मसालों का कच्चापन ना निकल जाए और तेल ऑलमोस्ट बाहर ना हो जाए। और ये लीजिए, तेल ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। अब हम इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, हाफ
टीस्पून हम इसमें सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे। सौंफ का पाउडर इसमें आप ज़रूर से ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे और चलाते हुए इसे मसालों के साथ ना अच्छी तरीके से हम भूनते जाएंगे। जितने अच्छी तरीके से आप भुनेंगे ना, दम आलू का टेस्ट उतना ही अमेजिंग आएगा। साथ में हाफ टेबल स्पून कस्तूरी मेथी और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। चलाते हुए इसे भी हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम आधी कप के करीब गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे। ग्रेवी के लिए जब भी आप पानी ऐड करें ना, तो गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। अब इसे कवर करते हुए उबाल आने का वेट करेंगे और ये लीजिए सब्जी में उबाल आ चुकी है। वापस से हम इसे एक बार चला लेंगे। ये आप देख सकते हैं सब्जी हमारी कितनी टेम्पटिंग लग रही है। गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे। सुपर टेस्टी डिलीशियस सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं, सब्जी का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अगर आप चावल के साथ खाना चाह रहे हो ना, तो आप ग्रेवी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। इसे आप साइड करते हैं। चलते हैं रोटी बना के तैयार कर लेते हैं। रोटी का आटा मैंने पहले ही लगा करके तैयार किया था। अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ी सी लोई लेकर के चकले पे रखते हुए रोटी बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन मैं क्या ही बताऊं, एक बार आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं। इसे आप बनाएंगे ना तो घर वाले बहुत ही पसंद से खाएंगे, उंगलियां चाट चाट करके खाएंगे। अब हम तवे पे रोटी डाल देंगे। उलटते पलटते रोटी को हम अच्छी तरीके से सेक करके तैयार करेंगे। और ये लीजिए रोटी भी बन के तैयार है। थोड़ा सा इसके ऊपर घी डाल देंगे। अच्छे से दोनों रोटियों पे मिक्स करेंगे। अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए सुपर टेस्टी डिलीशियस दम आलू बन के बिल्कुल तैयार है। सिंपल सी रेसिपी है बट बहुत ही ये टेस्टी है। साथ में यहाँ पे हमने रोटी रख दी है। रात की डिनर की तैयारी तो हमने कर ली है। बहुत ही अच्छी थाली बनी थी, मैं क्या ही बताऊं। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर से लिखें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। एक बार आप जरूर से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। मैं तो चली इसे एंजॉय करने। आप इसे कब बना रहे हैं कमेंट्स में आप जरूर से लिखें। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।